Hello bachcho, let's discuss this question. The phenomenon of plasmolysis is evident when the cells are kept in A. Hypotonic solution, B. Hypertonic solution, C. Isotonic solution या D. None of the above. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपके ऑस्मोसिस और प्लाज्मोलाइसिस को समझना। ऑस्मोसिस एंड प्लाज्मोलाइसिस को समझना। हम प्लाज्मोलाइसिस को कैसे डिफाइन करते हैं? प्लाज्मोलाइसिस को हम कहते हैं श्रिंकेज ऑफ साइटोप्लाज्म, shrinkage of cytoplasm away from cell wall due to exosmosis, या फिर हम कह सकते हैं आउटर मूवमेंट ऑफ वाटर, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर, आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। इसके कारण हमें प्लाज्मोलाइसिस दिखता है। फॉर एग्जांपल यदि हम यहाँ पर, और ये एक्चुअली आपको प्लांट सेल्स में ही ज़्यादातर दिखता है, क्योंकि प्लांट सेल्स में ही एक सेल वॉल होता है जो कि रिजिड है और बाकी का सेल मेम्ब्रेन और साइटोप्लाज्म वगैरह श्रिंक कर सकता है। तो यदि हम यहाँ पर एक प्लांट सेल को माने, इसके अंदर यहाँ पर आपका साइटोप्लाज्म वगैरह प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह मौजूद है। अब हमने क्या किया, अब हमने इस सेल को एक ऐसे सोल्यूशन में डाल दिया। अभी आपको समझना है डेफिनेशन क्या कहता है प्लाज्मोलाइसिस का। डेफिनेशन कहता है कि एक्सोस्मोसिस हो रहा है या फिर आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर हो रहा है। आउटवर्ड मूवमेंट कब होगा? जब पानी बाहर, पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम हो और अंदर पानी का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा हो, तभी इन दोनों के बीच में जो डिसबैलेंस है वो नेचर को पसंद नहीं आएगा। तो फिर नेचर को क्या करना है, दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को सेम करना है। तो फिर वो सेल के अंदर से पानी को बाहर निकालने लगेगा जब तक कि इन दोनों की कॉन्सेंट्रेशन सेम ना हो जाए। तो हम ऐसे सोल्यूशन को क्या कहते हैं जिसकी पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है? हम उसको हाइपरटोनिक सोल्यूशन कहते हैं। तो जब ये पानी बाहर निकलने लगा तो फिर क्या होने लगा, आपका जो साइटोप्लाज्म है वो ऐसे सिकुड़ गया, एकदम सेल वॉल से ऐसे दूर हो गया, और बाहर का जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन है वो इन दोनों के बीच के स्पेस में ऐसे आ गया। बाहर का जो हाइपरटोनिक सोल्यूशन था वो इन दोनों के बीच के स्पेस में ऐसे आ गया। तो यही है आपका हाइपरटोनिक सोल्यूशन, और इसी फिनोमेनन को हम क्या कहते हैं? प्लाज्मोलाइसिस। कि जो आपका साइटोप्लाज्म वगैरह है वो आपके सेल वॉल से श्रिंक हो गया, मतलब दूर हो गया। तो हमसे क्या पूछा गया है कि प्लाज्मोलाइसिस को देखने के लिए हमें किस तरह का सोल्यूशन चाहिए? हमें एक ऐसा सोल्यूशन चाहिए जिसमें पानी की मात्रा कम हो, या फिर हम ऐसे कह सकते हैं कि एक हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन चाहिए, हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन चाहिए। और हाई कॉन्सेंट्रेशन वाला सोल्यूशन क्या होता है? आपका हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक सोल्यूशन। हाइपरटोनिक, दिमाग में याद रखिए कि प्लाज्मोलाइसिस हाइपरटोनिक सोल्यूशन की वजह से होता है। तो चलिए हम ऑप्शंस देख लेते हैं। ए हाइपोटोनिक गलत, बी हाइपरटोनिक ठीक है, सी आइसोटोनिक गलत, डी नन ऑफ द अबव भी गलत। So the correct option to this question is option B, hypertonic solution. Hope you have understood it well. All the best.